नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से एटीसी एजुकेशनल ग्रुप में मैं राकेश गुप्ता आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम एवरेज की क्लास ले रहे थे और एवरेज में मैंने 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिए थे। 3 पार्ट में मैंने एवरेज बताया था आपको। एवरेज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चौथा पार्ट कर रहे हैं। इस चौथे पार्ट में आज हम क्या नया करेंगे वो पहले मैं आपको बता दूं। आज हम चौथे पार्ट में एवरेज में जो भी पढ़ेंगे वो एक फॉर्मेट में पढ़ेंगे, यानी एक कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे और इसी में कंप्लीट करेंगे। मैंने ये फॉर्मेट बनाया है NAT, यानी कि इस फॉर्मेट में हमें पूरी बात आज की करनी। तो फिलहाल इसको शुरू करने से पहले मैं एक बार बता दूं कि मैंने अभी तक किया क्या। एवरेज में मैंने, अगर मैं कहूँ तो मैंने सबसे पहले जो 3 पार्ट अभी तक बनाए उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा और बेसिक कॉन्सेप्ट में जो भी प्रश्न हुए हैं उसमें मैक्सिमम प्रश्न नंबर पर आधारित थे, चाहे वो इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो या फिर कंसेक्यूटिव नंबर हो, ये सारी चीज़ें। और इस पे मैंने आपको एक की पॉइंट जो ध्यान देने वाली बात बताई थी वो बताई थी कि बीच का नंबर औसत होता है, या फिर फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दीजिए वो एवरेज। तो एक पार्ट तो हमने इसमें कर लिया एवरेज का, और आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे NAT फॉर्मेट, यानी कि नेट फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में हम अपनी आगे की क्लास करेंगे और इसमें हम थ्योरिकल क्वेश्चन, एवरेज से संबंधित, एवरेज से रिलेटेड मैक्सिमम से मैक्सिमम थ्योरिकल क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व कर देंगे और आपको कुछ विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं होगी। तो आइए इस पर बात करते हैं और शुरू करते हैं। इस पर मैं कैसे प्रश्न करूंगा, मैंने कुछ प्रश्न लिख के रखे हैं पहले से, फिर भी इन प्रश्नों की बात है। अभी मैं पहले आपसे कुछ और ही बात करूंगा। मैं कहूँ कुछ भी, मैं कहूँ यहाँ पे मैं कहूँ 5 व्यक्तियों की औसत उम्र, या मैं कहूँ 5 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। तो 5 व्यक्ति क्या है, नंबर। तो नंबर मैंने यहाँ पे देखिए लिखा भी है, n का तात्पर्य, n का नंबर, a का एवरेज, t का टोटल। और अगर इसको आप ध्यान से देखें तो कुछ नया नहीं है। आपको जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जरा देखिए उसी को, a इक्वल टू राशियों का योग यानी टोटल, राशियों की संख्या यानी n। तो देखिए a एवरेज, n नंबर, t टोटल। तो देखिएगा 5 व्यक्तियों की औसत, तो 5 व्यक्ति यानी नंबर 5, औसत कितना 40। 5 व्यक्तियों की औसत भार 40 किलोग्राम। यदि इसमें एक नए व्यक्ति को शामिल कर दिया जाए, तो जैसे ही हमने एक नया व्यक्ति शामिल किया तो व्यक्ति की संख्या कितनी हो गई, 6। वैसे ही औसत उम्र में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो पहले थी 40 किलोग्राम, अब जैसे ही 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई तो कितनी हो जाएगी, 41 किलोग्राम। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, मैं क्या एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए शामिल किए गए व्यक्ति का भार कितना था। तो देखिए मित्रों ध्यान से, 5 से 6 एक ही व्यक्ति बढ़ा, और वही व्यक्ति क्या था, नया व्यक्ति। अब हमें बताना है कि नए व्यक्ति का क्या था, भार कितना था। जरा देखिए, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। यानी 5 व्यक्तियों की जो औसत 40 किलोग्राम थी उसका टोटल कितना हो गया, 200 किलोग्राम। यहाँ पे देख सकते हैं आप, n और a का मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तब टोटल निकलता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे डेटा कलेक्शन करना है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 4 जा 246। अब जरा बताइए इसमें डिफरेंस, एक नया व्यक्ति था तो उस नए व्यक्ति का भार कितना है। तो आप जानते हैं टोटल वेट 200 और 6 का 246, यानी कि डिफरेंस कितना है, 46। यानी कि वो जो नया व्यक्ति था वो कितने किलो का शामिल हुआ था, वो 46 किलो का। क्योंकि मैंने आपको पहले पार्ट में ही बताया था, औसत हमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट नहीं बता पाता, चाहे वो भार हो, चाहे वो उम्र हो, चाहे वो जो भी। मैंने एक ये प्रश्न आपको समझाया। अब मैंने जो प्रश्न लिखे हैं उस पर हम क्वेश्चन करेंगे और आप तुरंत इसका जवाब देंगे। क्यों, क्योंकि ये डेटा पर आधारित है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, फिर आगे। चलिए अब देखिए, अब मैं ये सारी चीजें आपके दिमाग में NAT बस गया, बस अब NAT में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रश्न पढ़ते और सॉल्व करते हैं। ये मैंने लिख दिया सबसे पहले NAT आपको समझाने के लिए, बाकी एग्जाम हॉल में तो ये भी नहीं लिखना, आंसर है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, विराट कोहली ने अपनी 10 पारियों में, तो जैसे पढ़ते जाइए रखते जाइए, 10 इनिंग यानी नंबर क्या है 10 पारियों में
10 पारियों में औसत 60 रन बनाए, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ औसत 60 रन बनाए, तो मैं यहाँ पे एवरेज लिख दे रहा हूँ 60। अब बताइए टोटल क्या होगा 600, बिल्कुल। उसने अपनी 11वीं पारी में, 11वीं पारी में यानी कि 10 के बाद जो अगली पारी खेली वो 11वीं पारी, 11वीं पारी में कितना रन बनाया कि औसत रन में या औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए। तो मित्रों औसत कितना था पहले 60, 2 रन की वृद्धि हो गई औसत में, तो औसत हो गया 62। अब हमें बताना है कि जो 10 से 11 टोटल 11 पारी, तो जो पारी थी 11वीं पारी, 11वीं पारी मतलब एक पारी एक एक करके 11 पारी होगी। 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए इसका भी मल्टीप्लाई कर लीजिए ये, तो हमारे पास कितने रन हो गए। विराट कोहली ने अपनी 11वीं पारी में 82 रन बनाया, जिससे उसका औसत जो 60 आ रहा था वो क्या हो गया, बढ़ गया। अगर रन ज्यादा बनेंगे तो औसत बढ़ेगा, अगर रन कम बनेंगे तो औसत। तो समझ रहे हैं आप ये सब चीजें बड़ी आसान है। फिर एक बार मैं दोहरा दूं, मैंने कहा विराट कोहली ने अपनी 10 पारियों में, तो 10 पारी यानी 10 एक संख्या, ये हमने लिख दी नंबर के नीचे, औसत 60 रन बनाए, एवरेज के नीचे रख दीजिए। जैसे ही आप एवरेज के नीचे रखते हैं तो कुछ नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है टोटल में, फॉर्मेट भी है और फॉर्मूला भी है। फिर उसने 11वीं पारी में पूछा जा रहा है कितना रन बनाया, यानी हमने टोटल 600 रन बना लिए, तो 11वीं पारी बताना कितना बनाया तो जितना हमको नहीं पता, लेकिन ये पक्का पता चल गया कि औसत में 2 की वृद्धि हो गई, तो 60 में 2 जुड़ा 62, और जैसे ही मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो 682, और मैंने इन दोनों को माइनस किया तो कितना 82, यानी 11वीं पारी में विराट कोहली ने 82 रन। इसमें मैं घटा भी सकता था बढ़ा भी सकता था। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है एक परिवार में 8 व्यक्ति रहते थे, सेम वैसे ही करना है। 8 व्यक्ति ये मैंने लिख दिया, जिनकी औसत उम्र 30 साल थी, ये मैंने लिख दिया। तो आगे का आप काम खुद कर लीजिए, 8 3 24 240। एक व्यक्ति परिवार से बाहर चला गया, जैसे ही एक व्यक्ति परिवार से बाहर चला गया तो सदस्यों की संख्या बची 7। औसत उम्र में क्या हो रही है, यहाँ पे ध्यान से लेना, औसत उम्र में 1 वर्ष की कमी की वृद्धि, कमी यानी पहले जो 30 थी वो कितनी हो गई 29, मल्टीप्लाई कर लीजिए 63, ये 203। अब बताइए उसमें आगे लिखा क्या होगा, आगे लिखा होगा कि परिवार से बाहर जाने वाले व्यक्ति की उम्र क्या थी, तो 8 में 7 क्या, एक वही व्यक्ति है जो बाहर गया था, और इसकी उम्र कितनी, यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया आपका, यानी कि कितनी उम्र थी 37 साल की उम्र थी जो बाहर गया था। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने कैसा क्वेश्चन किया, यहाँ पे हमने बाहर जाने वाला भी किया, यहाँ पे हमने अंदर जाने वाला, यानी कि हमने इसमें शामिल में भी कर लिया और इसमें हमने बाहर भी कर लिया, ये 2 हो गए। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन है इसी पर बेस है, थोड़ा सा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा लेवल एवरेज का एनएटी फॉर्म बढ़ता जाएगा, फॉर्म नहीं बदलेगा, फॉर्म तो हम यही पकड़ के चलने वाले हैं, बस क्वेश्चन के पैटर्न, क्वेश्चन हमारे लेवल बढ़ाते जाएंगे, लेकिन आपको इसी पर रह के करना है। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ फिर ये क्वेश्चन करें। ये मैं मिटा दूँ। अब जरा इस प्रश्न को शायद आप पढ़ लिए हो, मैं एक बार पढ़ता हूँ। 6 वर्ष पूर्व शादी के समय पति और पत्नी की जो औसत आयु थी वो 25 वर्ष थी। वर्तमान में क्या होता है, पति पत्नी और एक बच्चा की जो औसत आयु है वो 22 वर्ष है। अब हमें बताना है उस बच्चे की वर्तमान आयु, ध्यान से तो देखिएगा, जरा मैं चेक करता हूँ इसमें क्या नया है। फॉर्मेट कुछ भी नया नहीं मैंने लिखा, जरा देखिए। शादी 6 वर्ष पूर्व, यानी जो कहानी है वो 6 साल पहले की। पति और पत्नी कितने हो गए कैंडिडेट, 2। औसत कितना है 25, टोटल कितना हो जाएगा 50 साल। लेकिन ये घटना कब की है, ये घटना है मित्रों 6 वर्ष पूर्व। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मेरी उम्र 6 साल पहले, अगर मेरी उम्र 6 साल पहले 20 साल रही होगी तो आज कितनी होगी 26 साल। तो अगर मैं बढ़ रहा हूँ, मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ, यहाँ पे मैं पति पत्नी दोनों को मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा, हस्बैंड वाइफ। अगर हस्बैंड 20 साल का है
हालांकि 20 साल में शादी नहीं होगी इसलिए कहना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। 21 साल का है और वाइफ 18 की है शादी के समय। अब 6 साल पहले की बात बता रहे हैं, तो जब 6 वर्ष पूर्व की हम बात कर रहे हैं तो अब बताइए वर्तमान में क्या होगा। तो आप बता सकते हैं कि 6 साल ये भी बढ़ जाएगी और 6 साल ये भी बढ़ जाएगा, यानी ये 27 साल का और ये 24 साल का। तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि दोनों की उम्र में कुल वृद्धि कितनी हुई, 6 इसमें 6 इसमें, यानी कि अगर औसत से जानेंगे तो दोनों की उम्र में टोटल वृद्धि 12 साल। 12 साल यानी कि इन दोनों की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 62 वर्ष वर्तमान में। समझ में आ गया? तो अब जरा देखिएगा, अभी कैंडिडेट कुछ भी चेंज नहीं है, यानी ये मैं वर्तमान तक का बता दूं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक बच्चा भी आ गया। बच्चा आने से कैंडिडेट कितने हो गए, बच्चा आने से व्यक्ति हो गए 3 और औसत कितना हो गया, औसत हो गया 22। अब बताइए यहाँ कितना लिखेंगे, 66। तो बताइए वर्तमान में बच्चे की आयु कितनी, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं 2 से 3 कौन बढ़ा, बच्चा बढ़ा। अब बच्चा बढ़ा तो 62 थे, कितना हो गया 66, यानी बच्चा कितने साल का, 4 साल का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कई बार एग्जाम में आया ये हो। तो चूंकि मुझे समझाना था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। आप इसमें और भी खेल खेल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान इसलिए देना है क्योंकि एवरेज के जो क्वेश्चन है कभी कभी जब बड़े क्वेश्चन घुमा के आते हैं तो पूर्व, वर्तमान और बाद की चीज़ें भी कह देते हैं। और एक बात तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी उम्र बढ़ेगी घटेगी तो जितने भी कैंडिडेट होंगे सबकी समान रूप से बढ़ेगी। ये चीज, ये प्रश्न आपको ये इसी को मैं समझाने के लिए एक चीज़ और यहाँ पे समझा सकता हूँ, एक अलग चीज़ है उसी से रिलेटेड। अगर मैं कहूँ 3 व्यक्तियों की औसत उम्र 30 साल थी, अगर मैं कहूँ 3 व्यक्तियों की औसत उम्र 30 साल थी, तो बताइए कि 10 साल बाद तीनों की औसत उम्र कितनी होगी। तो जब जानते हैं 3 व्यक्तियों की 30 साल औसत उम्र, तो टोटल हो गया 90 और तीनों की 10 साल पूछ रहा है, इसका मतलब तीनों में 10-10 बढ़ेगा। तो 10 पे आई 30, 30 प्लस हो गया यानी कि 120। तो अगर औसत पूछे तो कितना हो जाएगा, औसत में भी 10 की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे होता है, अभी आगे चलेंगे तो ये 3 प्रश्न हमने आपको अभी इस पे कराए। आगे चलते हैं। अब मैं कहूँ, प्रश्न मैं बोल देता हूँ और मैं इसमें लिखते चलता हूँ, आप प्रश्न अपने से भी बना सकते हैं। मैं कहूँ 10 व्यक्तियों का औसत भार 20 किलोग्राम, 5 व्यक्तियों का औसत भार 15 किलोग्राम तथा 20 व्यक्तियों का औसत भार 30 किलोग्राम। तो इन सभी व्यक्तियों का औसत भार बताइए। तो आप इसको डेटा को कंप्लीट करिए। ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 600। इन सभी को आप जोड़िए। मैंने क्या पूछा, सभी व्यक्तियों का औसत भार। तो देखिएगा सभी कितने व्यक्ति हो गए, ये 10, 5, 15 और ये हो गया आपका 35। ये सभी व्यक्ति हो गए। हमने क्या पूछा है, औसत भार, यानी मुझे ये वाला जगह पे काम करना है, ये वाला जगह चाहिए, इसको भी जरा जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा कितना, 875, ये हो गया। अब आप बताइए, आप एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको चाहिए एवरेज, तो 875 में इसका डिवाइड कर लीजिए, तो आपका ये आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा इसमें आंसर। तो कितना आंसर आएगा, आप डिवाइड कर पा रहे तो ठीक है, आप चाहे तो काट के भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपसे जैसा हो। मान लीजिए आपसे डायरेक्ट नहीं बनता तो आप ऐसे काट सकते हैं, 5 से बन जा, 5 बन जा, कितना हो गया 37, ये हो गया। फिर इसको काट दीजिए, 7 2 जा 7 काट, ये आ गया आपके पास आंसर। यानी कितना हो गया, सभी व्यक्तियों की औसत आयु या औसत भार 25 किलोग्राम।
तो प्रश्न आप खुद स्वयं से बना सकते हैं। अब थोड़ा अलग टाइप से और चलते हैं, पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपके पास। बारह संख्याओं का औसत 20 है। 12 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 एवं अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो छठवीं संख्या बताइए या बताओगे, ये है मेरा प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत एग्जाम में आते हैं इस तरह के प्रश्न। इस प्रश्न को आप उसी फॉर्मेट से करेंगे, फॉर्मेट कुछ नहीं चेंज होगा, उसी फॉर्मेट से हम करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं वही फॉर्मेट रख लेता हूँ बिना कुछ सोचे समझे। योग अच्छा जी, मैंने कहा 12 संख्याओं का औसत 20, नंबर 12 औसत 20, 12 दूनी 24, 12 2 24, 240 हो गया। मैंने कहा प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18, यहाँ पे संख्याओं का औसत 18, तो ये मैंने लिख लिया 5 संख्याओं का औसत 18, ये कितना हो गया 90। फिर मैंने कहा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22, ये हो गया हमारा 22। इसको भी गुणा कर दीजिए, 6 2 12, 6 2 12 13, ये हो गया। मैंने काम कर लिया अपना पूरा। मेरा पहला काम है कि मैं डेटा को कलेक्ट करूँ, और जैसे ही मैं डेटा को कलेक्ट कर लूँगा तो उसके बाद फिर काम आंसर बताना होगा, जो कि आप आसानी से बता सकते हैं। अब चलिए देखिए हमसे क्या पूछा। हमसे पूछा छठवीं संख्या। तो मैं एक चीज़ इसमें आपको बता दूँ पहले, ऐसे प्रश्नों में आप पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास 12 संख्याओं का औसत है, 5 और 6 कितनी हो रही है 11, डिफरेंस 1 है। या तो मैं यहाँ पे कह दूँ 7 6 13, तो भी डिफरेंस कितना होता है इन दोनों में। तो जो भी प्रश्न पूछेंगे वो एक डिफरेंस का पूछेंगे जब कोई एक संख्या पूछेगा। अब वो संख्या चाहे पूछे छठवीं, चाहे पूछे 7वीं, 8वीं, जो उसको पूछना वो पूछे, वो 1 से लेकर के आपसे यहाँ तक 12 तक में जो भी संख्या पूछना पूछे, आपको काम अपना वैसे ही करना। तो जरा देखिएगा, हमसे पूछा है छठवीं संख्या, तो यहाँ पे देखिए 6 5 11, 6 5 11, 12 में से 11 गया, 12 में से 11 गया, कौन सी संख्या, एक संख्या। आपको सोचने की जरूरत नहीं वो कौन सी है, वो कौन सी है छठवीं संख्या, छठी संख्या, 6th नंबर। तो 6th नंबर, अब जरा यहाँ पे जब आपने ऐड किया है तो आपका काम है इन दोनों को भी क्या करिए, प्लस करिए। जैसे ही आप प्लस करेंगे तो आपका आ गया 222। अब बताइए 12 में से 11 आपने घटाया था तो 240 में से 222 गए, तो मुझे लग रहा है कितना बचेगा 18। तो जो 6th नंबर की संख्या थी वो कितनी है 18। ये छठवीं संख्या, ये छठी संख्या, ठीक है। ऐसे प्रश्नों करना, तो देखिएगा स्क्रीनशॉट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, जो भी आपकी मर्जी हो ऐसे आप। तो ऐसे प्रश्नों करना है, लिख लीजिए। फिर मैं एक और बताता हूँ। मैं बिठा दे रहा हूँ। ऐसा ही एक प्रश्न और आप लोग करिए, तुरंत आंसर। अब मैं पूरा थ्योरी नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। मैं कहूँ 25 संख्याओं का औसत, 25 संख्याओं का औसत 20 है। 25 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 10 संख्याओं का औसत, प्रथम 10 संख्याओं का औसत 15, प्रथम 10 संख्याओं का औसत 15 एवं अंतिम 14 संख्याओं का अंतिम 14 संख्याओं का औसत 25 है। तो आप बताइए
कौन सी संख्या? 11वीं संख्या बताइए। आपको बताना है 11वीं संख्या। फिर से मैं एक बार बोल दूं, 25 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 10 संख्याओं का औसत 15 है। अंतिम 14 संख्याओं का औसत 25। तो 11वीं संख्या बताइए। देखिए जरा, 25 20 टोटल कितना हो गया? 500। ये हो गया n, ये हो गया a, ये हो गया t, फिर हो गया 10 15, कितना हो गया? 150, फिर हो गया 14 25, कितना हो गया? ये। अब जरा आपको कौन सी संख्या बतानी है? 11 नंबर की 11वीं। देखिएगा, 14 और 10 24, 25 में से 24 गया 1, और वो जो 1 आया है डिफरेंस, वो कौन सी संख्या है? वो आपकी 11वीं 12वीं बताए ना, जो भी संख्या पूछे। तो 11th नंबर की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? सेम यहाँ जोड़ लीजिए। तो कितना आ गया? 500। यानी जो एक संख्या रखी गई थी वो कितनी थी? 0। और मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि अगर 0 भी आ जाए तो भी उसे हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं एवरेज में, क्योंकि हमें जब हम कर लेते तो हमें एवरेज ये नहीं बताता कि कौन सी संख्या कितने नंबर। तो आपने देखा कि ऐसे चल रहा, लेकिन हमारा एक संख्या कौन सी थी? 11। इसका मतलब मैं एक बार समझा दूं अगर भूल गए हो, और अगर आपको ना ध्यान आ रहा हो तो आप एवरेज की पहली क्लासेस देख लीजिएगा। जो मैंने पिछले 3 लेक्चर किए हैं वो मैं आगे आने वाले लेक्चरों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसकी लिंक भी पढ़ी है, तो आप वहाँ देख के अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं छोटी सी बात करूँ, मैं कहूँ 5 10 15 20 0, और मैं कहूँ इन संख्याओं का औसत बताइए, तो आप 1 2 3 4 तक नहीं 5 भी गिनेंगे, ऐसा करना। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन 40 संख्याओं का औसत लिखे दे रहा हूं। 40 संख्याओं का औसत 35 है। 35 है। प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30। प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 एवं अंतिम 16 संख्याओं का औसत एवं अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, 42 है। तो क्या पूछने वाले हैं वो? तो 25वीं संख्या बताइए। 25वीं संख्या बताइए। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ समझा दूँ। मान लीजिए मैंने ये चीज़ कही, मैं यहाँ पे ये मैंने कहा, इसमें मैं कैसे कह सकता हूँ? इसमें 2 प्रकार से कह सकता हूँ। ये संख्याएं कैसी हैं? 10। मैं इसमें कहूँ कि प्रथम 6 संख्याएं, ये प्रथम 6 संख्याएं। फिर इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? अंतिम 3 संख्या। तो 6 3 कितनी हो गई? 9 संख्या। यानी जो एक बीच में बच रही है वो क्या बच रही? तो यानी यहाँ से मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ कि 7वीं संख्या बताइए। फिर मैं इसी को दूसरे तरीके से कैसे कह सकता हूँ? मैं कहूँ प्रथम 6 संख्या, प्रथम 6 संख्या और अंतिम 5 संख्या। तो जरा देखिएगा, प्रथम 6 तो ये हो गई, और जब अंतिम 5 अंत से 5 लेंगे तो कितनी आएगी? 1 2 3 4 5। यानी ये जो 6 है वो क्या हो रहा है? वो इसमें भी शामिल हो रहा है और इसमें भी। सेम ऐसे ये वाला क्वेश्चन है। तो अब हमसे जो प्रश्न पूछेगा वो कौन सी संख्या पूछेंगे? 6th नंबर की संख्या बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6। तो अब जरा हमें देखना है, हम वैसे ही करेंगे। N A T हमारा है 40, यहाँ है 35, फिर है 25। पहले डेटा कलेक्ट कर लीजिए चुपचाप, ये हो गया। फिर है 16 और फिर है आपका 40। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम जब पूरा डेटा कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हम आंसर की ओर जाएंगे। अब जरा देखिए यहाँ पे कितना हो गया? 1400, ये हो गया 750, ये हो गया ये 670। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 40 है,
इन दोनों को आपने ऐड किया तो कितना हो गया 41। अब यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे इनको ऐड करिए 2 7 5 12 7 6 13 and 14 यानी 1422। इन दोनों के डिफरेंस में भी एक है, वो एक कौन सी संख्या है 25। तो आप यहाँ पे कौन सी संख्या लिख देंगे 25वीं संख्या कितनी हो जाएगी 1422 में 1400 घटाएंगे, यहाँ ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं होता क्योंकि डेटा कलेक्शन पर आधारित है। तो ये आपका हो गया कितना 22, यानी कि आपकी जो 25वीं संख्या है वो हो गई कितनी 22। तो आपने इसमें देखा कि मैंने कैसे एवरेज को अभी थ्योरिकल वाले की, थ्योरिकल क्वेश्चन और भी एवरेज। तो अभी जो मैंने इसमें किया वो धीरे धीरे हमने लेवल को अप किया है। तो मैंने एवरेज की ये क्लास जो NAT पर आधारित थी वो मैंने आपको चौथे पार्ट में बता दी। NAT पर ही आधारित हम और भी क्वेश्चन लेकर आप लोग के सामने आएंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे अब वो थ्योरी क्वेश्चन होंगे इसी प्रकार के रिलेटेड। तो फिलहाल मैं आज की क्लास को यहीं पे रोकता हूँ। आप NAT फॉर्मेट पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हो वो आप प्रैक्टिस से सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बस इन चीज़ों को बस ध्यान रखना है कि हमें कैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड इतना बस बनना चाहिए। इसके अलावा अभी आपको कुछ भी विशेष ज़रूरत नहीं बनने की। तो फिलहाल मैं एवरेज की क्लास को यहीं पर रोकता हूँ आज। और इसके पहले जो 3 पार्ट मैंने बनाए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए हुए। आप जो लोग एवरेज की पूरी क्लासेस नहीं देखें अभी तक तो पहले लेक्चर से देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग एवरेज आपको लगेगा और आप इस एवरेज में बहुत सारी नई चीज़ें सीख पाएंगे जो कि एवरेज में आने वाले प्रश्नों को बड़े आसानी से सॉल्व करके आपको आ जाएंगे। क्योंकि एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न को देखते हुए हमें अपनी स्पीड को बरकरार रखना है और स्पीड को ध्यान में रखते हुए हमने सारे प्रश्नों को करना है। तो हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम एवरेज से आने वाले कोई प्रश्न आपके एग्जाम हॉल पर न छूटे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो फिलहाल आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये सारी वीडियो अच्छी लग रही हैं और आप इनसे कुछ नया सीख पा रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करके इसका लाभ लेने के लिए कहिए। तो फिलहाल आज के इतना ही, धन्यवाद।